नमस्कार करना है संथाल ट्राइब में कैसे करना है? जो आपसे बड़े होंगे उसके सामने ऐसे कर रहा था। ये देखो तीर और धनुष रखे हैं भैया, ये तीर बड़े लंबे इस गुफा को। ओह माय गॉड, मतलब कोई जाते हैं तो वो वापस आ नहीं पाता है ना, गलत इरादा लेके कोई घुसता है। अच्छा अच्छा। और कुछ तो है, लग रहा है मुझे कि कुछ है। मैं जाऊँ यहाँ से अंदर। माय गॉड। जोहार गाइस, अंदाज़ा लगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। उम्मीद है कि नहीं लगा पाएंगे, मैं बोल ही देता हूँ। इसे भी थंबनेल आपने देखा होगा कि मैं घूमने के लिए उस केव में जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ उससे पूर्व मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ सत्यम भाई से जिन्होंने मुझे सबसे पहले जब मैं पाकुड़ आया तो यही मुझे मिले कि आपको रहने की कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। तो भाई स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा गांव आए हैं हम? ये हुआ आपका पाकुड़ जिला के पोचातोल। अच्छा, उस गांव में पोचातोल गांव का ये बथान टोला हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम संथाल ट्राइब्स के ही लोग हैं। हाँ जी, पहाड़िया इधर नहीं रहते। नहीं, पहाड़िया ये नहीं है, पहाड़िया वो बगल वाला गांव है जी। आप आज हमें किस जगह पे लेके जाने वाले हैं? आज पहले जाएंगे आज लिट्टीपाड़ा का आपका वो कंचनगढ़ गुफा, इसके बाद जाएंगे सोना जोड़ी। तो चलिए एक एक करके जो उस ब्लॉग को हम शूट करें और मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँ कि जब सत्य भाई के यहाँ पे आए तो कल नानी जी जो है ना, वो मतलब पहले तो अंकल जो है मुझे बताएं कि यहाँ पे प्रणाम कैसे करने हैं। तो एक खास तरीका होता है जिसको भाई बताएंगे। थोड़ा सा बता दीजिए कि किसी को नमस्कार करना है संथाल ट्राइब में कैसे करना है? जो आपसे बड़े होंगे उसके सामने ऐसे करना है। जो अगर आपसे जो छोटे होंगे तो आप उसको ऐसे करके आशीर्वाद देंगे। जी, थैंक यू सत्यम भाई इस चीज़ को बताने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप तो कल्चर को दिखाते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो गांव की सुंदर संस्कृति खूबसूरती को दिखाते हुए हम चलेंगे कंचनगढ़, राइट? जी जी, कंचनगढ़। और मैं आपको बताऊं कि कभी हमारे यहाँ पे शिकार का भी जो है वो एक कार्यक्रम हुआ करता था, विषय हुआ करता था। तो सत्यम भाई के यहाँ पे अभी भी धनुष और बाण रखे हुए हैं, उसको देखते हुए हम गाँव में इनकी छोटी सी बच्ची को देखते हुए मिलते हुए हम चलेंगे आगे कंचनगढ़ की ओर। चलिए चलते हैं। वैसे इनकी छत से मैं बताऊं गाइज, वो धरनी पहाड़ दिखती है, बट क्या है ना कि थोड़ा सा पेड़ उड़ से छिप गई है। और इनके घरों में खूब सारे कबूतरे हैं। ये देखो, ये बड़ा मिस करता हूँ मैं यार। ऐसे हम लोग धिरका कहते हैं, आप लोग वैसे क्या कहते थे इसको? इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी इतना तो नहीं पता है। ये भी शहर में रहते हैं, छोड़ो। वैसे मैं इनकी बात कर रहा था। ये देखो तीर और धनुष रखे हैं भैया, ये तीर बड़े लंबे लंबे। ये देखो, ये हो गए तीर और ये भाई साहब लटके हुए हैं बड़े जो है वो धनुष। तो हम पोस्थोल से जो है वो निकल गए हैं और नाना जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा। मैं बताऊं यार, इनके जो नाना जी हैं ना, 5 टाइम वो इस गांव के मुखिया रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य आप कह सकते हो। और एक और भी बात मैं बता दूं, जब भी कोई भगनाडी आते थे, भोगनाडी सिद्धू कानू जी के गाँव, तो इनके नाना जी से ज़रूर वो मिल के जाते थे, इनके यहाँ पे रुकते भी थे। तो कई मायनों में मेरे लिए बहुत ब्लेस है कि मैं भाई से मिला और इनके वजह से इनके नाना जी से भी मिलना हुआ। ही इज़ सो केयरिंग में। वैसे मैं बाय कहते हुए फोटो शूट नहीं कर पाया और मेरे साथ ये होती है भाई की, कई बार मैं नहीं कर पाता। चलिए अब हम चलते हैं उन जगहों पे जिनके बारे में हमने जिक्र करा और क्या कुछ गुफा देखने को मिलेगी। चीज़ें जो है आगे आपको थोड़ी सी तो हाईलाइट में दिखी गई होगी, बट विस्तार रूप से जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। कि हम रास्ते से निकल गए हैं, उस ओर से होते हुए हम आए और हिरणपुर का ये चौक, सुभाष चंद्र बोस जी का चौक, और इधर से होते हुए आप दुमका जाते हैं और ये सीधा रास्ता बरहड़वा की ओर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुमका बरहड़वा सीधा रास्ता है और इधर से होते हुए हम आकर के अभी हम इधर से होते हुए जाएंगे। बस मैं इसलिए लोकेशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप जाएँ। वैसे हम इस गाड़ी से जा रहे हैं, योम से। हाँ जी, तो हम लब्दा घाटी आ चुके हैं, जैसा कि योन और लेकर के हैं भाई साहब सत्यम भाई। तो हम यहाँ पे रुके, हमें कुछ खरीद लिया जाएगा, लाइक पानी या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी खाना हो जिसको भी। जैसे मैं स्नैक्स तो नहीं पर पानी खरीद लूँगा क्योंकि हमें ऑफ रोड भी जाना पड़ेगा। लब्दा लिखा हुआ ये जगह याद रखिएगा। ये तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पड़ती है साहिबगंज से। और आज हम जहाँ से आ रहे हैं मतलब पाकुड़ से, तो पाकुड़ से इसकी दूरी जो है 35 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से आगे कितना दूर आगे जाना पड़ेगा मुझे लगता है कुछ
सत्या भाई से जानेंगे ना, यहाँ से और कितना हमें आगे जाना पड़ेगा, कितना किलोमीटर? बस वही 1-2 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर मतलब गाड़ी चढ़ेंगे और हो जाएगा, पहुँच जाएगा। पहाड़ चढ़ने के लिए गाड़ी मतलब चढ़ सकती है गाड़ी? हाँ मतलब आधा ही तक, फिर आधा दूर तक हम लोग ऑफ राइडिंग जाना पड़ेगा ना। तो गाइस आप वैसे ये वाला जो रास्ता ना ये गोड्डा को कनेक्ट करती है, आप जा सकते हैं चाहे मर्जी तो। बट मैं बताऊं आपको कि एक मैन चौक लिट्टीपाड़ा का पड़ा था, वहाँ से हम राइट होते हुए इधर आ गए, और वही रोड जो रोड डायरेक्ट आपको दुमका निकालती है। तो इस जगह से डिस्टेंस बस इसलिए बताने के लिए कि यहाँ से 35 पाकुड़ आपकी पड़ती है, 75 आपकी दुमका पड़ती है, और 85 जो है वो तकरीबन साहेबगंज की दूरी पड़ जाती है। चलिए अब हम चले पहाड़ की ओर और उस गुफा को देखें। जैसे कि मैंने कुछ खा लिया, खरीद लिया, जिसको मैं खा सकूँ, लाइक समथिंग हेल्दी। और ये मतलब कूड़ा कचरा तो हो गया नहीं, क्योंकि रेपर्स वाला है, उसको गटक लेते हैं वो भी। और ये अब हम लोग चढ़ने लग रहे हैं उस घाटी को। बीच में एक जगह पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी और कुछ भाइयों ने मज़े उठाने स्टार्ट करी उस मूढ़ी के लड्डू को, और हम लोग यहाँ से इस नज़ारे को देखने लग रहे हैं। क्या खूबसूरत घाटी है यार, ये लबदा की घाटी। अब हम जो है उस टॉप की ओर जाने लग रहे हैं। चलिए तो जहाँ पे मेन अट्रैक्शन से वहाँ पे चले, और वहाँ पे जाने के बाद अब वीडियो को प्रारंभ करें। चलो भाइयों बैठा जाए। ये है रास्ते, हम कंचनगढ़ गुफा की ओर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चलना होगा, मतलब अब हम उतर चुके हैं उस जगह पे। थोड़ी सी समतल ही रास्ते थे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं चढ़नी पड़ी, और यहाँ लिखा है यात्री शेड, मतलब अब हम यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे। राइट, हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ गाइस कि रास्तों में आपको पहाड़ियाँ, बंजारा, ये 2 ट्राइब्स के घर जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे खोंड, बंजारा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, संथाल, ये ट्राइब्स जो है आपको अमूमन देखने के लिए मिल जाएंगे। बट पहाड़ों में मैक्सिमम जो घर यहाँ पे बना कर रह रहे वो पहाड़िया है, पहाड़िया और बंजारा ही। अभी आते आते ही भी मुझे दिखे। वैसे यहाँ से एक सीढ़ी है, और सीढ़ी से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 700 मीटर के आसपास। चलिए चलते चलते हम दिखाएं आपको। आपका भी फर्स्ट टाइम है, वो भाई साहब आए हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो इस जो सीढ़ी से हम लोग चढ़ रहे हैं, ये झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई है, और वहाँ पे लिखा था 48 लाख रुपए। यही झोल है पूरे भारत भर में से, ये है चीज़। 48 लाख की सीढ़ी लग रही है। भाई का कहना है कि सीढ़ी बन करके मज़ा जो है ना खराब हो गया, क्योंकि सीढ़ी जब नहीं था तो ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ और था। हम ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों के नज़ारे देखेंगे और उस गुफा में भी प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि उस गुफा की गहराई आज तक किसी ने नाप नहीं पाई, क्योंकि वो गुफा का अंत कहाँ पे होता है, एक्चुअली वो कहीं पे निकलता है, बट वो प्लेस कहाँ है नो वन नोज। बीच में पानियाँ मिली जो सौदा जम रही है। मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे एक सूचना भी दी गई है। इस सूचना के तहत गुफा में अंदर जूता चप्पल पहन करके नहीं जाएं, और गुफा परिसर में पान गुटखा जहाँ तहाँ ना थूके, और इस गुफा में साफ सफाई मेंटेन रहे, इस बात की जिम्मेदारी आप सबों पे होती है, मेरे पे भी। गुफा यहाँ से दिखने लग रही थोड़ी थोड़ी, इसी के अंदर हमें जाना है। देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सबों का एक हैरत अंगेज पर्यटन स्थल से, जो कि हमारे पाकुड़ जिले में स्थित है। बेशक ये गुफाएं कभी राजमहल के पहाड़ियों में निवास कर रहे हैं यहाँ के राजा जी की होंगी, जहाँ पे वो आराम फरमाने के लिए या फिर किसी कार्य विशेष के लिए आते होंगे, जो कि अभी इस वक्त मंदिर का रूप धारण कर चुका है। गुफाएं जो है वो लाल और काली मिट्टी से प्रयुक्त है। चलिए इस गुफा को, ओह माय गॉड, गुफा की गहराई वहाँ से, यहाँ पे कोई बाबा रहते हैं शायद। गुफा के अंदर में भगवान भोलेनाथ जी की मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिवलिंग। इस साइड वाली गुफा भी जो है वो हैरत अंगेज लग रही है देखने में। यहाँ से इस प्रकार से नज़ारे दिखते हैं, जो गुफा के उस ओर आपको घाटियाँ दिखाती है, और ये गहराई अंदर से होते हुए
ओह माय गॉड, इट इज सेफ टू गो? हम तो नहीं जाने वाले भैया, अंदर तक दिख रहा है, अंदर तक रास्ता है उधर। जय भोलेनाथ। इस खूबसूरत से घाटी में और इस खूबसूरत से गुफा में घूमने के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भाई को, क्योंकि लास्ट टाइम तक इस कंचनगढ़ गुफा को घूमने का जो इरादा है वो मेरा नहीं था, क्योंकि ऐसे जगह पे है जिन जगहों पे होते हुए शायद पद यात्रा मेरी थोड़ी टफ हो सकती है, बट भाई ने अपने नियोन से यहाँ पे लाए, अपने योन से इस जगह पे घुमाने के लिए लाए। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। वास्तव में आप मुझे घुमाएं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और उम्मीद भी था कि कहीं पे मुझे कोई घुमाएंगे ज़रूर पाकुड़ में। और ये चीज़ हुई। वैसे मैं बताऊं कि हमारे अपोजिट साइड में घाटी जो है बड़ी खूबसूरत लग रही। वैसे हम ऊपर में पहाड़ के चोटियों में हैं और इस वक्त दूसरी ओर जो गुफा है उस गुफे में हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं हंसते खेलते मैं कूदते हुए जा रहा हूँ आगे की ओर। मैं बताऊँ कि साल के पेड़ मेरे लिए बहुत ही शुभकारी है। मैं कहूँ कि ये मुझे बहुत ही पसंद है और काफ़ी पुरानी लकड़ियाँ यहाँ पे जंगले साल के। मैं आपको बता दूँ कि जब फागुन आ जाती है तो ये नज़ारे गुलाबी हो जाती हैं जो इस वक्त हरे दिखने लग रहे हैं। मैं गुफा पहुँचूँ उसके पूर्व मैं सत्यम भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या इन जगहों पर कभी मेले की आयोजन भी होती है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। और शायद अभी होगा, क्योंकि अब डेवलपमेंट शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। यहाँ का ज़्यादा कोई जानता नहीं था, इसके बारे में। ये दूसरी साइड वाली गुफा है ना, मेन जहाँ गुफा पे यही है। मेन गुफा ये है। भाई का ही कहना था कि यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों में बसे जो राजा थे उन्होंने कहा जाता है कि काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी धनशाली भी थे, मतलब काफ़ी अमीर भी थे, बट उनके इस अमीरता की राज ही रह गई, क्योंकि कहते हैं कि इस गुफा के अंदर शायद महल भी है और गहने भी है, बट तो चाहते हैं तो मिल नहीं पाता उसको। चले कोई है। वास्तव में ये गुफा मुझे काफ़ी हैरत अंगेज करती है, काफ़ी हैरान करती है, क्योंकि गजब ही बनी पड़ी है ये वाली गुफा। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बलुआ पत्थर लग रही है, बट कुछ लेटराइट मिट्टी भी एक तरफ से देखी जा सकती है। और हाँ, गुफा है तो जाहिर सी बात है कि ठंड होगी अंदर में। बहुत आगे ऐसे सुरंग। क्या आप घुसे थे यहाँ पे? जी, बचपन में आज से 5 साल करीब। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे बताया था यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे बहुत अंदर तक जाते हैं, जैसे कि आप अपने बताया कि आप जाते हो। कितना अंदर तक गए आप? हम गए हैं करीब 50 मीटर। 50 मीटर। सुन रखा है कि जो भी मतलब जैसे कि कहते हैं कि महल है अंदर में, लोग कहते हैं गहना भी अंदर में, तो जो लालच में जाते हैं तो वो सुनता हूँ कि आ नहीं पाए या फिर समथिंग ऐसे घटना हुई। जी, सही सुन। मतलब कोई जाते हैं तो वो वापस आ नहीं पाता है ना? गलत इरादा लेके कोई घुसता है तो। अच्छा। ये तो है, शायद हो सकता है क्योंकि पहाड़ है, जैसे बात है सांप वगैरह भी होगा जी संभवतः। मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ घुस करके, मतलब मैं जितना जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी यार डर लगता है। प्लस चलिए चलते हैं। ओ माय गॉड, जय भोलेनाथ। ओ माय गॉड, ये काफ़ी डरावना लग रहा है गाइस। मुझे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? काफ़ी अंधेरा है और कुछ तो है, लग रहा है मुझे कि कुछ है। मैं जाऊँ यहाँ से अंदर? oh my God, ये तो काफ़ी गहरा है, कुछ चमक रहा है शायद अंदर। हमसे नहीं होगा, मुझे लौट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अंदर से एक तो हवा आ ही रही है बट कुछ बजने की भी आवाज़ आ रही है। नहीं, मुझे चलना चाहिए, मैं नहीं जाने वाला। चलो बाहर, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो। ओह, तो ये प्राकृतिक नज़ारे मुझे, मेरा मन यहाँ पे रोक रही है कि मैं 1-2 दिन यहाँ पे रुक करके नज़ारे देखूँ। वैसे इन रास्तों से चढ़ते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे, राइट जी? ऐसे रास्तों से होते हुए जाना है हमें। मैं बाहर आ गया हूँ उस मंदिर से, और उसके गुफा में जाना मुझे लगता है कि मेरे लिए खतरों से खाली नहीं है यार। मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ ना करे भैया जिसके बाद आपके फैमिली को पछताना पड़े। प्राकृतिक की चीज़ें हैं, उनको प्रकृति ही रहने दीजिए। चलिए चलते हैं ऊपर के नज़ारे हम दिखाएं आपको। ये तो अभी बना दिया, पहले तो पूरा सीधा था, पहले खतरनाक कैसे था। ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है भाई, सच में। ऐसा ट्रैकिंग करने के लिए आप इस पहाड़ में जरूर आए।
ये देखो सीढ़ी जैसा रास्ता बन रहा है। अपोजिट ऑफ लाइट है ना, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। काश मेरे पास ड्रोन होता तो इस वक्त शूट कर रहा होता मैं भी। ओह माय गॉड, चलते चलते ना शायद नीचे गुफा होगी, जिसकी वजह से ना आवाज़ें थोड़ी डिफरेंट आ रही है। लग रहा है खाली ड्राम पीटते नहीं है, वैसे आवाज़ कर रही है। राजमहल की पहाड़ियों की एक खास बात जो मुझे ये लगी कि चारों ओर तार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं इन सखवा के पेड़ों के साथ साथ। जैसे कि एक बार मैंने बोला था आप सबों को जब सारंडा जंगल में मैं घूम रहा था कि भाई सखवा के पेड़ ऐसे हैं ना कि उनके साथ कोई भी पेड़ जो है वो एडजस्ट कर सकती है, बट देवदार वगैरह के पेड़ ऐसे हैं कि उनके साथ और कोई दूसरी पेड़ जो है वो नहीं रह सकती। ये अपनी सखवा के पेड़ों की खूबसूरती, दैट्स व्हाई आई लव दिस ट्री। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड नहीं करने जा रहे, इस ब्लॉग को एंड हम महेशपुर के आसपास में करेंगे, क्योंकि वो जो हम शूट करने के लिए निकलने वाले थे भैंसा लड़ाई, वो उसकी समय सारणी जो है थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जिसके तहत जो है अब हम दुमका ज़िले में प्रवेश करने वाले हैं। और दुमका में जब घूम रहे होंगे तब शायद यहाँ पे वो भैंसा लड़ाई हो रही होगी। इसी वजह से जो है हमने ठाना है कि इसको फिर हम कभी बीच में आगे कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस छोर में आकर के हम अटक गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ से नीचे के नज़ारे जो है वो देखनी है। क्या खूबसूरत और विहंगम दृश्य है ये। दो भाई पहले से आकर के बैठे हुए हैं, नाउ आई एम जॉइनिंग। तो काफ़ी गजब के नज़ारे मैंने एक्सपीरियंस किया इस जगह पे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पिक्चर्स देखनी है तो आप इंस्टाग्राम में चले जाएँ देखने के लिए। भाइयों का थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इस खूबसूरत से जगह पे घुमाने के लिए लेकर के आए। और भाई आपका क्या नाम है? इन्होंने मेरी सिनेमेटोग्राफी कर दी थोड़ी, उनका रोहित ना, थैंक यू भाई जी। तो इन भाइयों के साथ इनके युवन में ही मैं आ गया हूँ महेशपुर तक ना जी। हाँ, तो अब हम मिलेंगे अगले सुबह को, ताकि महेशपुर को करते हुए हम इस पाकुड़ के ज़िला को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच सत्यम भैया, आपने मेरी हेल्प करी और पूरे पाकुड़ को घूमने में जो मदद किया, मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ उसके लिए। अरे ठीक है भैया, फिर हम आएंगे। भैंसा लड़ाई छूट गई, हाँ जरूर। अब डेट उसकी दूसरी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जो हाल चाल